नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह आप सभी का तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल के बारे में। राजस्थान भूगोल का आज से ये नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें से आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। दूसरी बात, ये जो आपकी ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिसमें जितनी भी सारी पूरी ज्योग्राफी के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं 12, 13, 15 जितने भी होंगे, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे तक्षशिला एकेडमी उदयपुर पर। दूसरी बात कि इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये वीडियो मेरे बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि जो बच्चा गरीब है, 1 रुपया भी पे नहीं कर सकता है, उसके लिए यूट्यूब के माध्यम से एक जब हमें फैसिलिटी दी है और हमारे पास में ये सारी सुविधाएं हैं, तो क्यों ना हम इन सारी सुविधाओं का उपयोग करें। ठीक है, तो इन सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए आपके लिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम जीरो से लेकर ज्योग्राफी टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें आज हम देखेंगे राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का परिचय। अब आप कहोगे सर परिचय क्यों? क्योंकि जब तक हम राजस्थान को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके अंदर पाए जाने वाले विशेषताओं को, जैसे कि मिट्टी हो गई, जलवायु हो गई, जनगणना हो गई, स्थिति विस्तार हो गया और सिंचाई परियोजनाएं हो गई, वहाँ की रहने वाली जनजातियों के बारे में हो गए और मरुस्थलीकरण, इन सारी चीज़ों को समझेंगे कैसे। यदि हम इन सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते तो हमारा पढ़ने का मतलब ही क्या है ना। माना कि आपको किसी ज़िले का अधिकारी बना दिया, तो आप वहाँ के ज़िले के अकॉर्डिंग ही तो काम करोगे। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, भाषा बोलें ऐसी होती हैं जो हमें समझना ज़रूरी है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें पढ़ रही जानी ज़रूरी होती है। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, राजस्थान का भूगोल आपके सामने टॉपिक है। तो इसमें आज हम बात करेंगे, देखो पहली बात तो हम राजस्थान की स्थिति को देखेंगे, परिचय में स्थिति को देख लेंगे कि राजस्थान की यदि मैं विश्व के संदर्भ में बात करूँ, किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। मैं आपके सामने एक मैप इंपोर्ट करना चाहता हूँ, ताकि हमारे पास में एक वर्ल्ड का मैप रहेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में राजस्थान की स्थिति क्या है। वर्ल्ड में राजस्थान की स्थिति क्या है। इसके बाद में हम देख सकते हैं एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है। देखो ये वाला मैप ठीक रहेगा आपके लिए, विजिबिलिटी थोड़ी सी दूसरा डाउनलोड करते हैं। ठीक है, एक बार के लिए हम समझ पाएंगे सारी चीज़ों को। देखें, यह है आपका विश्व का मैप। किसका है? विश्व का मैप है आपके पास, वर्ल्ड का वर्ल्ड मैप है, विश्व का नक्शा है। यदि इस मैप को मैं यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 0 डिग्री, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 0 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0 डिग्री। एक 0 डिग्री आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इक्वेटर। क्या होती है इक्वेटर? क्या होती है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा, यामियोत्तर रेखा, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है। तो आप कहोगे सर राजस्थान और विश्व का क्या लेना देना है? तो सुनना, विश्व के अंदर ही आपके द्वीप आएंगे 7 द्वीपों के नाम: उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, इसमें से जो एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया, आपको दिख रहा होगा, देखो ये लिखा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपको याद रहेगा कौन सा? एशिया। इस एशिया के अंदर यहाँ आप देखोगे तो मैं भारत को बना रहा हूँ, ये आपका क्या है? इंडिया है, आपका भारत है। अब आप कहोगे सर भारत से क्या लेना देना? तो मैं कहूँगा भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग पेन का यूज़ करके आपको दर्शाना चाहूँगा कि यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर है राजस्थान, हमारा कौन है? राजस्थान। आप कहोगे सर इसका स्थिति से क्या लेना देना है? तो सुनना, यदि इस 0 डिग्री से एक लाइन में इस 0 डिग्री को मिलाते हुए खींच देता हूँ, तो इसके 2 पार्ट हो गए। आप कहोगे हाँ सर हो गए। कौन कौन से पार्ट? एक तो हो गया पूर्वी पार्ट, मतलब ईस्टर्न, पूर्व में इसकी वजह से। एक हो गया पश्चिम, कैसा हो गया? पश्चिम, वेस्टर्न। एक हो गया पूर्वी भाग और दूसरा हो गया
पश्चिमी भाग। मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा कि ये जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखाएं? खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो कि 360 होती हैं। कितनी? 360। कुल देशांतर कितने होते हैं? 360। हम बात करें देशांतर के बिहाव पर, तो राजस्थान की स्थिति कैसी होगी? आप कहोगे सर जहां भारत होगा वहां राजस्थान होगा, तो आपके हिसाब से यहाँ भारत कौन से पार्ट में आ रहा था? आप कहोगे सर ईस्ट में आ रहा है, मतलब पूर्व में आ रहा है। तो देशांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पहले तो इस लाइन का नाम समझो। इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। खड़ी रेखाएं जो होती हैं उसे देशांतर कहते हैं, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इंग्लिश में बात करें तो हम क्या बोल देंगे? लॉन्गिट्यूड। खड़ी रेखाएं लॉन्गिट्यूड, लेटी रेखाएं लेटीट्यूड। लेटी रेखाएं देखो, मैं यहां से खींचने की कोशिश करता हूं। ये 0 डिग्री है, इक्वेटर जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये खींचते। ठीक है, अब सुनना, यदि देशांतर के रेस्पेक्ट में पूछा जाए कि भारत कहां आता है या राजस्थान कहां आता है, तो आपका आंसर रहेगा सर पूर्वी देशांतर में। क्या बात हुई कि देशांतर के रेस्पेक्ट में हमारा राजस्थान कहां पर है? तो आप कहोगे सर पूर्व में, तो उसका वो बोल देंगे हम पूर्वी देशांतर। आपसे पूछ लिया जाए कि देशांतर के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप कहोगे सर पूर्वी देशांतर। उसी तरह से यदि हम बात करें 0 डिग्री की लेटी हुई लाइन की, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। हिंदी में बोलें तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये लेटी हुई, इसकी वजह से इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। 0 डिग्री पर है इसलिए 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। अब सुनना, इसके बिहाफ पर हम इस पूरे वर्ड को डिवाइड करते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या आप कहोगे? हाँ सर कर देंगे। कौन कौन सा? एक तो उत्तरी पार्ट हो जाएगा और एक पार्ट हो जाएगा दक्षिणी। कौन सा पार्ट हो जाएगा? दक्षिणी। अब एक बात बताओ, यहाँ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में कि ये जो लाइन है, लाइन से ऊपर है भारत। अब भारत ऊपर है तो राजस्थान तो ऑब्वियसली ऊपर होगा ही होगा। तो इस लाइन के हम कहाँ पर हैं? नॉर्थ में हैं। कहाँ पर हैं? नॉर्थ में, उत्तर की ओर हैं। कहाँ पर हैं? उत्तर की ओर हैं, उत्तर की ओर हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में राजस्थान कहां पर है, तो आप कहोगे सर उत्तर में। देशांतर रेखाओं के संदर्भ में पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? सर पूर्व में। चलो एक बात निकल के आ गई, आगे देखते हैं। सुना, तो इसको काउंट किया जाए, इस पूरे एरिया को और इस पूरे एरिया को, तो यहां पर आपको पता होगा दिशाएं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है पूर्व दिशा, एक होती है पश्चिम दिशा, एक होती है उत्तर दिशा और एक होती है दक्षिण दिशा। ये 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मुख्य दिशाएं। इनके अलावा भी दिशाएं होती हैं, उनको हम देखेंगे यहां से। एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। अब सुनो, यदि हम बात करें किसकी? यदि हम बात करें इन दिशाओं की, यदि हम बात करें इन दिशाओं की, तो इस दिशा को यहाँ से इसको साफ करूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। इस दिशा को उत्तर के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, हमेशा जो नई दिशाएं बनेंगी, उप दिशाएं बनेंगी, दिशाओं के बाद में जो उप दिशाएं होती हैं 4, उनको तो नॉर्थ, उसका नॉर्थ पोल मैन होगा और साउथ पोल मैन होगा। मतलब जैसे मैग्नेट आपने देखी चुंबक, तो चुंबक पे हमेशा नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, आप कभी देख लेना, उसमें कभी ये नहीं लिखा होता है कि पूर्व पश्चिम, क्योंकि ये मुख्य पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तर के इधर जाओगे मतलब पूर्व में जाएंगे तो दिशा का नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। उत्तर के पश्चिम में जाएंगे तो इस दिशा का नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उसी तरह से ये नॉर्थ है, दक्षिण है, तो दक्षिण के इधर जाएंगे तो दक्षिण के इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? पूर्व मिलेगा। आप कहोगे हाँ सर दक्षिण पूर्व नाम लिख देंगे। अब तो आप भी बता दोगे, यदि मैं दक्षिण के पश्चिम की ओर जाऊंगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो हमने 4 दिशाएं देख ली। अब देखो हमारा राजस्थान कहां पर है। हमारा राजस्थान आप कहोगे सर ये रहा, बिल्कुल ये रहा। यहाँ पे दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। कौन सी है? उत्तर पूर्व। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं कुछ इस तरह से कि विश्व के संदर्भ में बात की जाए या ग्लोब के संदर्भ में बात की जाए या
अक्षांश एवं देशांतरों के बीच, अक्षांश एवं देशांतरों के बीच, अक्षांश एवं देशांतरों के बीच बात की जाए तो हमारा राजस्थान कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा? आप एक ही आंसर दोगे सर, हमारा जो राजस्थान है वो डायरेक्शन में जिसमें आएगा उस डायरेक्शन का नाम है उत्तरी पूर्वी, और हेमिस्फीयर में होने की वजह से इसको बोलते हैं गोलार्ध। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये कि राजस्थान ग्लोब में क्या स्थिति रखता है, तो पहला क्वेश्चन आपको बन गया कैसा? राजस्थान की ग्लोब ऑब्लिक विश्व ऑब्लिक अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतरों के मध्य, देशांतरों के मध्य क्या स्थिति रखता है राजस्थान? तो आप कहोगे सर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। पहला क्वेश्चन ये बन गया। अब सुनना अगला क्वेश्चन, आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान है, राजस्थान देशांतरों के रेस्पेक्ट में या देशांतर के रेस्पेक्ट में, देशांतर के संदर्भ में क्या स्थिति रखता है? देशांतरों के संदर्भ में क्या स्थिति रखता है राजस्थान? तो हमने कहा था देशांतर ये रेखा होती है, देशांतर के पूर्व में था तो हम कहते हैं सर पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें राजस्थान का अक्षांश के विस्तार में के रेस्पेक्ट में, राजस्थान किसके रेस्पेक्ट में? अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में, अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में बात करें तो हमने देखी थी अक्षांश रेखा कैसी थी? लेटी हुई रेखा थी। नीचे दक्षिण में थे क्या? नहीं थे। हम कहाँ थे? उत्तर में थे। तो अक्षांश रेखाओं में के संदर्भ में हम कौन से अक्षांश में आएंगे? उत्तरी अक्षांश में। कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। और इन दोनों को जब मिला देंगे तो उत्तर पूर्व बनेगा। तो हमने उत्तरी पूर्वी क्या दे दिया? हेमिस्फीयर नाम दे दिया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दे दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको, और ये सारी चीज़ सिर्फ एक बार समझाने के लिए, ये पूरा जैसे हो जाएगा मैं आपको 2 मिनट में एक ट्रिक बताऊंगा। आप विश्व में, एशिया में और भारत में राजस्थान की स्थिति चुटकी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको पहचानने में। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। तो चलें आगे। अगला देखिए, अब अगला जो मैप है वो है हमारा एशिया का मैप। किसका है? एशिया का। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि अक्षांश क्या होती हैं, देशांतर क्या होती हैं, और कितनी रेखाएं होती हैं, अक्षांश कितने होते हैं, देशांतर कितने होते हैं। बात कर रहा हूँ एशिया की। किसी बात कर रहा हूँ? एशिया की। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बिल्कुल, ये लो, आपको विजिबिलिटी क्लियर दिखेगी। अब सुनो, हम बात कर रहे हैं एशिया के रेस्पेक्ट में राजस्थान की स्थिति। किसके रेस्पेक्ट में? एशिया के संदर्भ में। एशिया के संदर्भ में राजस्थान, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किस गोलार्ध में है वो हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, याद करना एक अलग चीज़ है, समझना बहुत बड़ी चीज़ है। आपके किसी भी एग्जाम में आप यदि समझी हुई चीज़ें हैं तो आप उनको क्या कर सकते हो, आप भूल भी जाते हो तो एक बार रिकॉल कर पाओगे कि हाँ अच्छा सर ने ऐसा बताया था, देख लेंगे। अब सेम काम वही करना हमें। इसके भी बीच में से एक लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, एक लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर रेखा खींचनी है हमें। हम खींच लेते हैं एक बार के लिए। बिल्कुल मिड में है, मिड में है। यहाँ से मिड में करेंगे तो लगभग वही आ जाएगा। थोड़ा 19-20 आप देख लेना क्योंकि राजस्थान उधर आएगा। चलो इसको कर ही लेते हैं ठीक से, इस तरह से। ठीक है, अब देखना, अब डायरेक्शन लिख लेते हैं एक बार। ये कौन सी है सर? पूर्व है। ये कौन सी है? आप कहोगे पश्चिम है। ये कौन सी है? उत्तर है। और ये कौन सी है? दक्षिण। ठीक है, ओके। अब इसमें राजस्थान को हम शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? राजस्थान। उससे पहले मैं भारत को शो कर लेता हूँ। देखो, आपको ये भारत दिख रहा है,
दिख गया। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा नोटिस कर पा रहे हूँ तो मैं राजस्थान को दिखाना चाहूँगा। देखो ये राजस्थान हमारा, ये राजस्थान, ये वाइट वाइट जो डॉट दिख रहा है वो आपको राजस्थान का, किसका है? राजस्थान का। अब सुनो, मैंने बता दी थी ये मुख्य दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और हैं। तो यहाँ कौन सी है? आप कहोगे सर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। यहाँ पर कौन सी है? आप कहोगे दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। अब इधर कौन सी आ जाएगी? साउथ वेस्ट। कौन सी? साउथ वेस्ट। देखो ये दिशा कौन सी है? आप कहोगे सर दक्षिण दिशा है, और साथ में किसको लेगी? पश्चिम को लेगी। अब आप बता दोगे कि एशिया के संदर्भ में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो हमारे राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में आएगी? तो आप कहोगे सर दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। तो आपका इसका भी आंसर आ गया। आप कहोगे हाँ जी सर आ गया। क्या आंसर आया? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया? विश्व के रेस्पेक्ट में देखा, दूसरा एशिया के रेस्पेक्ट में देखा। अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपके भारत से। ठीक है, किससे बनता है? भारत से बनता है। इंडिया का मैप हम इंपोर्ट करते हैं और फिर इंडिया में हमारे राजस्थान की स्थिति देखेंगे। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में राजस्थान की क्या स्थिति है? हमेशा ध्यान रखना, यदि आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं और आपके पास में मैप नहीं है या मैप के बारे में आप नहीं जानते हो तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। तुम्हें मैप को जानना बहुत ज़रूरी है, मैप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहा आपका मैप। ठीक है, डन करते हैं। ये किसका है? अब आप कहोगे सर ये किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हो? तो मैं कहूँगा भारत के रेस्पेक्ट में, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? भारत के रेस्पेक्ट में। हमें कुछ नहीं करना है, पहले की तरह हमें यही करना है कि सर एक लाइन आप इसको बीच में से काट के खींच दो और एक लाइन इस तरह से। इन लाइनों का नाम क्या है? सर ये जो लेटिव लाइन है उसको आपने अक्षांश कहा है, लेकिन अभी तक बताया नहीं कि अक्षांश होते क्या हैं। सब को थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो खड़ी रेखा है उसको कहते हैं देशांतर। खींच दी। अब इसमें राजस्थान को मैं नोटिफाई कर रहा हूँ, राजस्थान को। देखो ये रहा राजस्थान। राजस्थान जब पूर्ण रूप से देखा जाए तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण रूप से राजस्थान के 26 जिले कंप्लीट हो चुके थे। तो राजस्थान हमारा ये दिख रहा है। अब आपको हाँ सर दिख गया। अब कहो सर डायरेक्शन, अरे सर अब तो हम खुद ही लिख लेंगे। तो देखो ये कौन सी है? आप कहोगे सर पूर्व। ये कौन सी है? आप कहोगे सर पश्चिम। वो कौन सी हो गई? पूर्व। ये हो गई पश्चिम। ऊपर कौन सी हो गई? आप कहोगे सर उत्तर। और ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपके दक्षिण। कौन सी? दक्षिण। अब इसकी जो मिडिल डायरेक्शंस हैं वो आप निकाल ही लोगे इजीली। आप कहोगे हाँ सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? मगर ठीक है तो निकालो। अच्छा ये वाला पेन काम नहीं देगा, हमें ब्लैक या ये ओके। देखो ठीक है। हाँ अब उत्तर के, नॉर्थ के ईस्ट में जा रहे हैं या वेस्ट में? आप कहोगे सर वेस्ट में, तो इस डायरेक्शन का नाम हो गया नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में बोलें तो उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सी हो गई है? उत्तर पश्चिम। अब आपका आंसर और आ गया। आप कहोगे सर कौन सा? कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। हो गए 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? आप कहोगे हाँ सर। अब सुनो, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप 2 मिनट में आंसर दे सकते हो। आप कहोगे सर कैसे 2 मिनट में? कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, प्लस का साइन बनाना है। आपको सर ये तो बना लेंगे, बचपन से जोड़वा की करते आ रहे हैं। ठीक है कर ली। सुनना, इसमें क्या करना है कि यहाँ लिखना है आपको विश्व, यहाँ लिखना है आपको एशिया। क्या लिखना है? एशिया। और यहाँ आपको लिख देना भारत। यहाँ आपको क्या लिख देना है? भारत। हो गई क्लियर? मतलब इधर तो इस डायरेक्शन से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। अब यहाँ पर पहले डायरेक्शन के नाम लिख लेते हैं आपको। ठीक है लिख लो सर। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर इसको चलो ऐसे लिखता हूँ पहले, पूर्व
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बीच में से जो डायरेक्शंस हैं वो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ। देखो ये बीच में से ये डायरेक्शन जाएगी, आपको यहाँ सर बिल्कुल यही जाएगी। फिर एक डायरेक्शन यहाँ से जाएगी, क्या आपको यहाँ सर बिल्कुल जाएगी। ठीक है, आप सुनो, ये डायरेक्शन कौन सी है, आप कहोगे सर उत्तर पूर्व। ये डायरेक्शन कौन सी है, आप कहोगे सर उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इस डायरेक्शन की बात करें तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। इसको कहोगे तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व। इंग्लिश में एक बार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में रहे। इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। नॉर्थ ईस्ट इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट। साउथ में है और ईस्ट में है तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व को साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट है तो ये इसको क्या बोल देंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट में है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। इसको साउथ वेस्ट। ठीक है, अब सुनो, इतना झमेला इसलिए किया है कि जब तक हमें क्या याद नहीं होता, जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि डायरेक्शन कौन कौन सी है, इसके लिए झमेला किया, बाकी झमेला करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। कैसे सर, आप सुनो, यहाँ पर आप इसको क्या करते जाओ, इस तरह से मार्क करते जाओ। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति आप कहोगे सर उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। ये लो तीनों डायग्राम क्लियर। अब सुनो, अब जब भी आप पढ़ते हो सिंपल सा आप इतना सा याद रखना है, इस तरह का आपने डायग्राम खींचना है, इस तरह की हमें लाइन खींचनी है, ये बनाना है। यहाँ देखा जाए तो सर विश्व के संदर्भ में, यहाँ देखा जाए तो सर एशिया के संदर्भ में, यहाँ देखा जाए तो सर भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। ये लिख देता हूँ मैं, राजस्थान की स्थिति। किसकी स्थिति, राजस्थान की स्थिति। समझ में आया? इतनी बड़ी रामायण गाने का अब फायदा कंक्लूजन ये निकले, लेकिन रामायण गाना जरूरी थी। ये कह दूं मैं किसके संदर्भ में, आप कहोगे सर विश्व में बात कर लो, या आप ग्लोब में बात कर लो, या आप अक्षांश या देशांतर के रूप में बात कर लो। अक्षांश या देशांतर के रूप में बात कर लो, ठीक है ना, अक्षांश या देशांतर में राजस्थान की स्थिति, ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पर बात करें तो ये किसके संदर्भ में, आप कहोगे सर एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। यहाँ कहोगे तो सर भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो क्लियर हो गया। अब जब भी आप इस डायग्राम को देखोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे कि विश्व, एशिया, भारत, किसकी प्लेसिंग, राजस्थान की प्लेसिंग। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं आगे। आगे जो देखने वाली बात है वो है आपके अक्षांश और देशांतरों को लेकर। किसको, अक्षांश और देशांतरों को लेकर। यहाँ बीच में से एक लाइन गई, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। और 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक। 90 तक जाते जाते यहाँ पर एक पॉइंट मीट हो जाएगा जो होगा 90 डिग्री। तो 0 से लेकर कितनी लाइन गई, 90 लाइन गई। 0 से लेकर कितनी लाइन जाएगी यहाँ पर भी, आपको सर ऊपर 90 तो नीचे भी कितनी जाएगी, 90, 90 जाएगी। लेटी हुई रेखाएं, पहली बात तो इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमि के बिल्कुल बीचों बीच में होने की वजह से इसका नाम है भूमध्य रेखा, या इसी रेखा का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और अक्षांशों की दृष्टि से बात करें तो इसको इसी का नाम है 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांशों को क्या बोलते हैं, लेटी हुई रेखाएं होती हैं, लेटीट्यूड। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर इसमें यदि हम इस तरह की लाइनें खींच दें तो वो सारी लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाएंगी। आप कहोगे सर अभी तो बताया आपने, सारी लेटी हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। देखो यहाँ तक खींचने गया, अब यहाँ पे जैसे खींचने जाऊँगा डॉट नहीं बन जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, डॉट बन जाएगा। सेम इसी तरह से नीचे भी रहेंगी क्या, हाँ मैंने कहा बिल्कुल। ये जो अक्षांश रेखाएं आपको देख रहे हो, ये अक्षांश रेखाएं
और देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी पर खींची गई हैं। मानते हैं ऐसा हम, ये काल्पनिक है मतलब इमेजिनरी है, लास्ट में डॉट बन जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पहली बात तो ये रेखाएं कैसी होती हैं सर? काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक। पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, पृथ्वी पर खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की कैसे होती हैं? समानांतर होती हैं, मतलब वो पैरेलल होती हैं। एक बात बताओ, क्या इस रेखा या इस रेखा को या इस रेखा या इस रेखा को, इनमें से किसी भी दो रेखाओं को ले लो, कितना भी आगे बढ़ाओ, कितना भी इनको आगे बढ़ाओगे, क्या ये एक दूसरे को काट पाएंगी? क्या आप कहोगे सर कभी नहीं काटेंगी। रेल की पटरी होती है, वो कभी एक दूसरे को काट पाती है? आप कहोगे सर नहीं काट पाती। तो ध्यान रखना, इनको रेफरेंस किससे माना जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर पाई जाने वाली या खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। किसके पैरेलल होती हैं? आप कहोगे सर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के समानांतर, समानांतर ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। लेकिन कहाँ से खींची जाती हैं? आप कहोगे सर पूर्व से किसकी ओर? पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर ये रेखाएं खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके ठीक है, आगे हम बात करेंगे। और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जो किसके समानांतर खींची गई हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं। ठीक है, इसके समानांतर खींची गई हैं। तो आप कहोगे सर खींची क्यों? तो मैं बताऊंगा। अब जब देखते हो कि हमारा राजस्थान, देखो यहाँ बीच में जो विषुवत रेखा आपको दिख रही है, विषुवत रेखा जो आपको दिख रही है, थोड़ा सा मैं इसको कलर से दिखाऊंगा आपको। ये इसमें 0 डिग्री जो होता है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा उष्णकटिबंध, मतलब गर्म, हॉट एरिया। क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है? गर्म है। तो यह भूमध्य रेखा के समानांतर है और यहाँ पर अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि बीच का एरिया है 0 से ऊपर से 10 डिग्री, नीचे 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आप जाओगे तो उष्णकटिबंध मिलेगा। उससे थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो उपोष्ण मिलेगा, उससे और ऊपर जाओगे शीतोष्ण मिलेगा, और सबसे ऊपर जाओगे तो बर्फबारी मिलेगी, मतलब शीत कटिबंध मिलेगा। तो मतलब ये किसका निर्धारण कर रही है? आपके दिमाग में होगा कि अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, जो किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं। जलवायु बोले तो क्लाइमेट, क्लाइमेट। अच्छा चलो, आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जलवायु और मौसम या मानसून में क्या डिफरेंस है? जलवायु और मानसून में या क्या डिफरेंस है? आप ये फटाफट कमेंट करेंगे मुझे। तो अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं, और ये किसका निर्धारण करती हैं? जलवायु का निर्धारण करती हैं। और ध्यान रखना, ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं कोणात्मक दूरी को बताती है, कोणात्मक दूरी को बताती है। देखो ये कोणात्मक दूरी को बताती है, कोणात्मक दूरी को दिखा रहे। सही है क्या? फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम और आगे बढ़ें। ठीक है, सभी ने ले लिया होगा। तो ये कोणात्मक दूरी को दिखाती है। अब एक बात बताओ, ये जो कोणात्मक दूरी है, कोणात्मक दूरी ये आ रही, कोणात्मक दूरी कहाँ से काउंट होगी? उत्तर से दक्षिणी कोणात्मक दूरी। खींची कहाँ से जा रही है? पूर्व से
पश्चिम की ओर, लेकिन दिखाई कौन सी कोणात्मक दूरी, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को ये रेखाएं बताती है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आप कहोगे वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं, और ये किसकी, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं। वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अब सुनना अगला क्वेश्चन क्या बनता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कुल अक्षांश कितने होते हैं। कुल अक्षांश कितने होते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिन लो। 90 ये है, 90 ये है, और बीच में 0 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 1 181। आप कहोगे, मैंने कहा बहुत स्मार्ट हो गए हो। आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 90 प्लस 1 इक्वल्स टू कितने हो गए, 181। मैंने कहा सही बात है। तो आपने कुल अक्षांश कितने बता दिए, 181, 181 बता दिए। मैं भी आपकी बात से एग्री। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अब आप कहोगे सर ऊपर वाले तो क्वेश्चन है, रिपीट क्यों कर रहे हो। मैं कहूँ थोड़ा सा देखो, इसको अच्छे से देखो। पहले लिखा मैंने कुल अक्षांश, आपने बताया 181, फिर मैंने लिखा कुल अक्षांश रेखाएं। रेखाओं पे थोड़ा गौर करना। किस पे गौर करोगे सर, रेखा पे गौर कर लेंगे। आप कहोगे कैसे, अरे इस पे गौर नहीं करना, जो आप समझ रहे हो वो रेखा नहीं है, ये अलग रेखा है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कितनी रेखाएं दिख रही हैं आपको। सर आपने कहा 90 तक दिख रही हैं, मैंने कहा थोड़ा सा गौर और करो, थोड़ा जूम करके देखो उसको। आप कहोगे सर हाँ थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है। आपको क्या सर ये 90 डिग्री पे आप देख रहे हो तो डॉट बन रहा है। अब आप कहोगे सर कैसे डॉट बन रहा है, जैसे कि अपने पास बॉल नहीं, एक जैसे बॉल है या पंखा जो देखा आपने, बॉल पे आप यहाँ से इस तरह की बॉल है, इस पर आप जिस तरह से एक सर्कल बनाओगे, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल बनाते जाओगे और लास्ट में आगे एक डॉट बन जाएगा। वो डॉट यही है, वो डॉट यही है। तो आप ये कह सकते हो कि सर कुल अक्षांश में से 2 बिंदु, 2 पॉइंट्स को हटा दो। कुल अक्षांश में से क्या माइनस कर दो। आप कहोगे सर 2 माइनस कर दो, -2 कर दो, -2 कर दिया। अब जैसे आप -2 करोगे तो यहाँ कितनी रह गई, आप कहोगे 179। कितना रह गया 179। अब क्या चीज़ समझ में आती है कि आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर कुल अक्षांश पूछा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 181 आंसर दे देंगे। लेकिन जैसे ही रेखा आएगी 1 2 को लेकर चली जाएगी। कितने को लेकर जाएगी 2, मतलब यहाँ पर रेखा आई और कितने लेकर चली गई 2 को लेकर चली गई। तो कुल अक्षांश रेखाएं होंगी, उनकी संख्या 179। कितनी है 179। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में थोड़ी सी नज़र हटी दुर्घटना घट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलें आगे, एक बार इसको अच्छे से देख लो। परिभाषा क्या है सुन लो। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी को बताती हैं, जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। समानांतर मतलब पैरेलल खींची जाती हैं। और ये किसका निर्धारण करती हैं, तो आप कहोगे सर जलवायु का निर्धारण करते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारण करती हैं, तो जलवायु। जलवायु मतलब कब गर्मी है या सर्दी रहेगी, इसका निर्धारण कौन करती हैं, जलवायु। अच्छा आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना कि विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कमेंट में आपका आंसर करना, जिसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छी होगी वो आप कर देगा। आगे चलते हैं अगले देशांतर रेखाओं की ओर। किसकी ओर, देशांतर रेखाओं की ओर। देशांतर रेखा या देशांतर, सिर्फ देशांतर लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा, देशांतर। ठीक है। अब देशांतर की बात करें तो वही वाली बात, वापस से हम एक बार पृथ्वी को एज ए ग्लोब बना लेंगे। आप कहोगे सर बना लिया, इसमें 2 लाइन खींच लेंगे ऐसे ही। आप कहोगे नहीं सर, मैं कहूँगा यस सर, क्योंकि आड़ी रेखाएं तो हमने देख ली। इन्हीं देशांतरों को क्या कहते हैं हम, देशांतरों को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा। ये भी कहाँ से, 0 डिग्री से। आप कहोगे हाँ सर 0 डिग्री से।
इन्हीं को हम ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं या अमयोत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक रेखा में आड़ी खींचनी होगी, और वो क्यों खींचनी होगी वो सुनना। ये जो 0 डिग्री से हमने बताई थी, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पर, इस रेखा क्या नाम है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। वापस क्यों लिख रहा हूँ उसका रीजन बताऊंगा मैं आपको, परिभाषा में काम आएगा। 0 डिग्री पर है, ग्रीनविच रेखा। सुनना, जितनी भी सारी खड़ी लाइनें होंगी, जितनी भी सारी खड़ी लाइनें होंगी वो इस तरह से, देखो ध्रुवों की ओर जाते ही इनकी दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी दूरी क्या होती है? कम होती चली जाती है, देशांतरों की। देशांतर भी कैसी रेखा हैं? आपको सर काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर भी यहाँ के मिल जाएंगी ये, और यहाँ पर कहाँ के मिल जाएंगी? यहाँ के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिख रही है कि ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की जो क्या है, दूरी कम होती जा रही है। लेकिन पिछले डायग्राम आप देखोगे ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, लेकिन ये एक पॉइंट में जाके मिल जाती है। यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 2 3 4, ध्यान रखना। एक बोल लो, बॉल में रस्सी बांधना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4, तो एक भी रस्सी डबल नहीं होगी ना सिंगल होगी। एक बार काउंट हो गई मतलब अगली बार वो काउंट नहीं होगी। इसलिए यहाँ से आप जाओगे, ये कौन सा एंगल होता है? आप कहोगे सर 180 का एंगल होता है। कितने का? 180 का। ये एंगल यहाँ से लेके इधर जाओगे तो भी आपको कितने मिलेंगे? आप कहोगे सर 180। इधर जाओगे यहाँ से वापस से तो ये एंगल भी कितना बनेगा? 180 का, और बीच में कोई रिपीट नहीं होता है। इसीलिए कुल देशांतर पूछे या देशांतर रेखाएं पूछे, कुल देशांतर पूछे या देशांतर रेखाएं पूछे तो आपका आंसर एक ही रहेगा सर, 180 को जोड़ दो, 180 प्लस 180 इजिकल टू कितना हो जाएगा? आप कहोगे 360। तो कुल अक्षांश कितने होते हैं? आप कहोगे 360, और आप कहोगे कुल अक्षांश देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो आप कहोगे 360। इसमें कोई झमेला है नहीं। लेकिन अक्षांश की बात आए तो कुल अक्षांश 181, रेखा आएगी 2 को लेकर जाएगी, 181 में से 2 माइनस कर देना, 179 आ जाएगा। देशांतर क्या होती हैं? वही इसकी लैंग्वेज लिखेंगे अपन कि वे काल्पनिक रेखाएं, ये रेखाएं भी कैसी होती हैं? आप कहोगे सर काल्पनिक होती हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, या मैं कह दूं पूर्व से पश्चिम की कोणात्मक दूरी बताती हैं। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की। देखो यहाँ से देखोगे ना, पूर्व से पश्चिम की कैसी दूरी बताती जाएंगी? कोणात्मक दूरी बताती जाएंगी। तो वे काल्पनिक रेखाएं, और ध्यान रखना ये भूमध्य रेखा देखो ये रही पिंक वाली, इसमें इसके परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हैं। अब आप कहोगे वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर। जैसे लंबवत का मतलब जैसे ये कोई रेखा है तो इसके परपेंडिकुलर ये होगी 90 डिग्री। कौन जहाँ बनेगा? देखो यहाँ बन रहा है यार। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि देशांतर क्या होते हैं या लॉन्गिट्यूड। देशांतर वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती हैं। और ध्यान रखना जैसे कि यहाँ पे ये लाइन इस तरह से जाएगी, और 0 डिग्री जो होती है ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं? GMT कहते हैं। GMT मानक समय रेखा हमारी, इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, टाइमलाइन आइडियल। अब सुनना, जो टाइमलाइन है ये क्या बताती है? समय बताती है। तो आप क्या कहोगे कि देशांतर किसका निर्धारण करते हैं या क्या बताते हैं? समय बताते हैं। क्या बताते हैं? समय बताते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि अक्षांश जो होते हैं क्या दिखा रहे हैं? किसका निर्धारण करते हैं? जलवायु का निर्धारण करते हैं। जबकि यहाँ पर हमने क्या देख लिया? देशांतर किसका निर्धारण करते हैं? समय का। इसीलिए आपके मोबाइल या अपने इंडिया में जब भी हम मोबाइल खोल के देखते हैं उसमें लिखा आता है, जब नया मोबाइल लेते हैं तो GMT + 530, मतलब इस रेखा से हम कितना घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। और जो अपने भारत की जो टाइम लाइन है वो है 82, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो देशांतर रेखा किसको बता रही है? आपको सर समय को बता रही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपको क्लियर हो गई हैं। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं यही होती हैं। इसमें आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसकी मैं PDF डलवा दूंगा। इसके बाद अक्षांश रेखाएं, इनको भी आप देख सकते हो, अक्षांश रेखाएं। इसके बाद में अक्षांश देशांतर क्यों समझे थे वो ये रहे।
राजस्थान की विश्व में स्थिति, आपको सर उत्तर पूर्व लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप समझदार हो गए अब तो। उत्तर पूर्व। आप कहोगे सर एशिया के रेस्पेक्ट में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिम। आप कहोगे कि सर भारत के रेस्पेक्ट में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। मतलब इस डायरेक्शन से हमारा कोई लेना देना है नहीं। थोड़ा सा और बैक चलते हैं, देखें डायरेक्शन बताई थी मैंने। यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान, अच्छा गोल अर्थ वाला नहीं है क्या, देखते हैं। चलो अगले उसमें स्लाइड में देख लेंगे अपन, एक अलग से स्लाइड समझ लेते हैं उसमें। कि आपसे पूछ लिया जाए कि मैंने एक डायग्राम ये बनाया, एक डायग्राम ये बनाया, और दोनों मैंने अलग अलग लाइनिंग कर दी। एक में देशांतर रेखा खींची है और एक में किसी रेखा खींची है, अक्षांश रेखा खींची है, और एक में देशांतर। ये कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है। ये कौन सी है, देशांतर रेखा। क्या हमारा संबंध, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ समझना, ये कौन सा पार्ट है, आप कहोगे सर उत्तरी भाग है या उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा है, दक्षिणी है। ये कौन सा है, आप कहोगे सर पूर्वी है। खड़ी लाइन है तो पूर्वी देशांतर कहलाएंगी, और खड़ी रेखाएं तो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगी। कैसा, पश्चिमी। आपसे पूछ लिया जाए कि जो राजस्थान है हमारा, देशांतरों के संदर्भ में, किसमें, देशांतर या लॉन्गिट्यूड, देशांतर या लॉन्गिट्यूड, देशांतरों के संदर्भ में या के संदर्भ में राजस्थान कौन सी डायरेक्शन में, तो आप कहोगे सर पूर्वी देशांतर में। कहाँ पर है हम, पूर्वी देशांतर में। कौन है, आप कहोगे सर राजस्थान। राजस्थान कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। अक्षांश के रेस्पेक्ट में पूछे, किसके रेस्पेक्ट में, अक्षांश के रेस्पेक्ट में पूछे, या लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के रेस्पेक्ट में पूछे, तो आप क्या बताओगे, सर हम उत्तर में हैं। ये रहा हमारा सर राजस्थान। तो आपको समझ में आ गया। अक्षांश के संदर्भ में हमारा, अक्षांश के संदर्भ में हमारा दक्षिण से कोई लेना देना नहीं है। जहां दक्षिण आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का विस्तार है, जहां दक्षिण मिले उस ऑप्शन को पहले उड़ा देना, जहां पश्चिमी देशांतर मिले उस ऑप्शन को पहले उड़ा देना। तो आंसर किस में रहेंगे, आपके उत्तर पूर्व में रहेंगे, जो कि हमने देख भी लिए। राजस्थानी ग्लोब में क्या स्थिति है, एशिया में क्या स्थिति है, और भारत में क्या स्थिति है। फटाफट से एक बार इनको देख लें ताकि हम आगे बढ़ें। एक ये रहा, ठीक है, फटाफट देख लो, आगे चलेंगे। फटाफट से इसको देखो ताकि आगे बढ़ सके हम। चलो अब देखो कुछ ऐसे डेटा हैं जो फैक्चुअल हैं, वो हम देख लेते हैं। मैं आपसे बात करूं कि जो भूगोल शब्द है वो बना कैसे है, इसका अर्थ क्या है, पहले हिंदी में समझेंगे फिर इंग्लिश में। भूगोल शब्द है, दो शब्दों से बना है। एक शब्द है भू और एक है गोल। संधि विच्छेद कर दिया, भू प्लस गोल क्या कहलाता है, भूगोल। संधि विच्छेद किया, कुछ नहीं किया। भू से यहाँ पर जो अर्थ निकलता है वो निकलता है भूमि या धरती या पृथ्वी से, पृथ्वी या भूमि से, ठीक। गोल का मतलब यहाँ पर गोल नहीं है, यहाँ पर गोल का मतलब अध्ययन से। किससे, अध्ययन से या उसके वर्णन से, डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया, या हम कह सकते हैं स्टडी से। भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं मतलब किसका अध्ययन किया जा रहा है, पृथ्वी का अध्ययन किया जाएगा इसमें। किसका, पृथ्वी का। कहाँ पर काली मिट्टी है, कहाँ पर पीली मिट्टी है, कहाँ पर जलवायु कैसी है, नदी कहाँ से निकल रही है, नहर कहाँ से निकल रही है, कौन सी जनजाति रह रही है, कहाँ मरुस्थल है, कहाँ पर पानी की अधिकता है, कहाँ पर गेहूँ ज़्यादा होता है, कहाँ पर मक्की ज़्यादा होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी इसी में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि जो भूगोल है, भूगोल है ये एक विज्ञान की शाखा है। किसकी, साइंस की एक ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की
शाखा है जिसके अंतर्गत क्या आता है, भूगोल आता है। यहाँ से आपकी परिभाषा बनना लग जाए। अब देखो किसी भी चीज़ को हमें पढ़ना है, क्या ऐसे कुछ पढ़ लेंगे? आप कहोगे इससे क्या मतलब सर? मैं कहूँगा जैसे कि आपको मॉर्निंग का शेड्यूल है, क्या कभी ऐसे करते हो कि रात को नहा के सो गए और सुबह उठते ही खाना खा लिया? नहीं ना, हम क्या करते हैं, शेड्यूल होता है, सोते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, ये शेड्यूल है। उसी तरह से किसी भी चीज़ को पढ़ने का भी एक शेड्यूल होता है। और किसी चीज़ यदि आपको पढ़ने का शेड्यूल जान जाओगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमें याद नहीं हो रहा है ना, याद नहीं हो रहा है, और आपको लगता है कि मैं यहाँ पर बेहतर हो चुका हूँ। कहाँ पर? कि नहीं सर मुझे तो भूगोल आती है। तो ध्यान रखना, एक कहावत है कि बेहतर से बेहतर का प्रयास करो, बेहतर से बेहतर का प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर का प्रयास करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो मतलब हमें ऐसे नहीं रुक जाना है कि नहीं हमें तो बहुत आता है। और ध्यान रखना, ज्ञान कभी कम नहीं होता है। जितना ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लिया करो, और जो काम की चीज़ है उसको ले ली, वरना छोड़ दिया हमें। इसीलिए हमें ऐसे लोगों के साथ में बैठना उठना चाहिए जो हमारे ज्ञान में वर्धन कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि हमारे से छोटा कोई व्यक्ति हमें ज्ञान अर्जित नहीं दे सकता, ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते हो मुझसे, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है कि हमें पॉजिटिव ज्ञान लेना, नेगेटिव नहीं लेना है। और जितने भी लोग ये कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा, उन्हीं को करके दिखाना है। समझ में आ रहा है? चलें आगे। तो विज्ञान, अब यहाँ से परिभाषा बनेगी, सुनना आप अच्छे से कि परिभाषा क्या है। परिभाषा रट भी सकते थे, लेकिन यहाँ समझना है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। कैसा? सुव्यवस्थित। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का सुव्यवस्थित अध्ययन या वर्णन किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। समझ में आ गया? अब सुनिए वापस से। और ध्यान रखना, साइंस में क्या, किसी भी चीज़ सब्जेक्ट में देखो, जहाँ पर जीवन में, इवन जीवन में आप शेड्यूल्ड होकर काम नहीं करोगे तो सफलता मिलना लगभग नामुमकिन है। तो सारे काम कैसे होने चाहिए? सिस्टमेटिक। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का सुव्यवस्थित या व्यवस्थित रूप से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है या वर्णन किया जाता है, क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। परिभाषा हो गई, तो लिख लेते हैं यहां पर। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का या भूमि का सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन? सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक तरीके से सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? भूगोल कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है, आप सुनना आगे। ये जो शब्द है ये बना है जियोग्राफी से। किससे बना है? इसलिए हम कहते हैं ना जियोग्राफी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये ज्योग्राफी शब्द किस भाषा का है? तो मैं पहले बात करूंगा ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं इसको? आप कहोगे सर यही कहते होंगे। मैंने कहा थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जी ई और ग्राफो, ग्रीक भाषा में ज्योग्राफी को क्या बोलते हैं? जी प्लस ग्राफो। वहीं हम बात करें अंग्रेजी की, किसकी बात करेंगे? अंग्रेजी की। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं जियो, देखो ओ आ गया यहाँ पर एक्स्ट्रा, हाँ सर आ गया, और ग्राफो की जगह ओ हट गया, यहाँ आ गया वाई लगा दो, ग्राफी, जियोग्राफी। और जो हम पढ़ते हैं वो क्या हो जाती है? इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? जियोग्राफी बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आया ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है, परिभाषा क्या है, अक्षांश देशांतर हमने देख लिए। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसके इतिहास की तरफ। आपसे पूछा जाए
कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक किसे कहते हैं? जनक का मतलब होता है पापा, पापा का मतलब पिता, पिता का मतलब फादर। अब आपको सर ऐसे क्यों बता रहे हो, हमें पता है ये तो। ध्यान रखना, जो व्यक्ति, जैसे कि आपके फादर हैं तो आपके फादर का आप पर हक नहीं है क्या? आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल है। तो हक नहीं है तो हक से हम याद रखेंगे भूगोल का जनक है हेकेटियस। हेके, हक से क्या बन गया? हेकेटियस। तो भूगोल का जनक कौन है? आप कहोगे सर हेकेटियस। ये तो बढ़िया तरीका सर याद करने, ठीक है। भूगोल का जनक कौन हो गया? हेकेटियस। हक है हमारा, जिसको अंडरलाइन करोगे तो आपको याद रह जाएगा कि सर हाँ, हमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना, एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन नंबर A B C D चारों में से जहां मिलेगा हक, हक को देख लेंगे। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आप कहोगे सर हेकेटियस को। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसका? व्यवस्थित, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आप कहोगे सर कोई चीज़ बिखरी होगी उसको समेट के लाओगे। बिखरी होने का मतलब क्या है? इधर उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको सब कहाँ लाना? एक जगह पे लाना, सभी को एक जगह पे लाना। तो इधर उधर पड़ी हुई हैं तो उसका नाम हो गया एरेस्टोस्थनीज। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा नाम कैसे याद करेंगे? मैंने कहा मैं याद करवाऊंगा, सुनो कैसे। इधर उधर रखी हुई स्टेशनरी को अपने स्थान पर या अपने निज स्थान पर रखो। इधर उधर बिखरी हुई स्टेशनरी को अपने निज स्थान पर, बिखरा हुआ आने का मतलब क्या है? व्यवस्थित करना। उसको क्या करना है? व्यवस्थित करना। बिखरे हुए को व्यवस्थित करोगे। तो भूगोल का जनक कौन हो गया? आप कहोगे सर हेकेटियस। और व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन हो गया? एरेस्टोस्थनीज। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर और बता दो। मैंने कहा चलो और बता लेते हैं। आप कहोगे क्या बताओगे? तो सुनो, आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक। आधुनिक भूगोल का जनक मतलब क्या सर? इंग्लिश में बोल दो थोड़ा सा। मॉडर्न ज्योग्राफी के फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। सिंपल सी बात। अब आप कहोगे सर इसकी क्या ट्रिक है? इसकी कोई नहीं होगी गारंटेड आपके पास में। मैंने कहा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, फिर भी ट्राई करते हैं। सुनो, पहले जो लोग थे झोंपड़ियों में रहते थे, झोंपड़ियों को रस्सियों से बांधते थे, रस्सियों से। अब जो लोग हैं क्या अपने घरों को रस्सियों से बनाते हैं क्या? आपको नहीं सर। तो किसका यूज़ करते हैं? आपको सर पत्थर का। मैंने कहा यदि लोहे का घर बनाया तो आपको सर बोल्ट का यूज़ करेंगे, नट और बोल्ट लगाएंगे आपको सर, बिल्कुल। तो मॉडर्न युग में किसका यूज़ कर रहे हैं हम? बोल्ट का, नट बोल्ट का। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हम बोल्ट। हम किसका उपयोग करते हैं? बोल्ट का। किसका उपयोग करते हैं? बोल्ट का। तो हम बोल्ट। अब आपको सर इसका पूरा नाम हम बोल्ट है क्या? मैं कहूँगा ना, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट, एबी हमबोल्ट, एबी हमबोल्ट, ये इसका पूरा नाम है, हमबोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। एक अलग से थोड़ा सा फैक्ट है, ध्यान रख लेना उसको, कि ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? ग्लोब का निर्माता किसे कहते हैं? मतलब ग्लोब किसने बनाया था? निर्माण किसने किया है? निर्माता। तो ध्यान रखना इसका नाम है मार्टिन बेहेम। ये किसका जनक है? आप कहोगे सर ग्लोब का जनक। समझ में आ गए? तीनों ये फैक्चुअल डेटा थे, आपके सामने मैंने रख दिए। इससे पहले मैंने अक्षांश रेखा बता दी, देशांतर रेखा बता दी, स्थिति विस्तार बता दिया। अब जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे इस राजस्थान का शब्द पहले ही राजस्थान था क्या? आप कहोगे नहीं सर राजस्थान नहीं था। तो मैंने पूछा आपसे क्या है? आपका एक जवाब आया, आपने बताया सर इसका स्टार्टिंग में नाम था राजपूताना। क्या था? राजपूताना, राजपूताना। ठीक है। अब राजपूताना की हम बात करें तो राजपूताना शब्द किसने दिया? तो मैं बात करूंगा इसमें दो फैक्ट। एक तो जिसने मौखिक रूप से, कभी लिखा नहीं आएगा ऐसा कि मौखिक रूप से, डायरेक्ट पूछेगा कि राजपूताना शब्द राजस्थान के लिए किसने उपयोग में लाया, तो आप समझ जाना वो मौखिक रूप से पूछ रहा है। तो उस टाइम आपका आंसर, उस समय आपका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय आपका आंसर रहेगा जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने
आप कहोगे सर कब, तो मैं कहूँगा 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। और क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है, कौन सा, ये वाला, कि राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, तो आप ध्यान रखना जॉर्ज थॉमस ने कहा। किसने कहा है, जॉर्ज थॉमस ने कहा है। राजस्थान को क्या कहा है, राजपूताना कहा है। आगे देखते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि इसका लिखित रूप से प्रयोग किसने किया है, आप कहोगे लिखित रूप से प्रयोग किसने किया है, तो मेरा आंसर रहेगा लिखित रूप से प्रयोग किया था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन किसने किया, विलियम फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है सर, ये भी बढ़िया है। आप कहोगे सर विलियम फ्रैंकलिन का इससे क्या लेना देना था, मेरा कोई लेना देना नहीं था, ये इसका शिष्य था। मतलब जॉर्ज थॉमस कौन है, गुरु है, विलियम फ्रैंकलिन कौन है, शिष्य है। आप कहोगे सर इसकी ईस्वी है, तो इसकी क्या ईस्वी है, आपको मैं कहूँगा 5 साल बाद इसने लिखित रूप में प्रयोग कर लिया। अब आप कहोगे सर लिखित रूप में है तो इसके साक्ष्य क्या हैं, प्रमाण क्या हैं, एविडेंस क्या हैं, तो मैं कहूँगा इनकी एक बुक है, विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक है। बुक मतलब पुस्तक, एक पुस्तक है। और पुस्तक का नाम क्या है, तो मैं बता रहा हूँ आपको, पुस्तक का नाम है, और काफ़ी बार पूछी भी गई है ये, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। अभी तक तो कोई नाम ये आता था, ठीक है ना। और ये जो बुक है, अब इसका थोड़ा सा आप हिंदी में और ट्रेंडिंग नाम है थोड़ा सा, उसको जरूर याद रख लेना कि जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। इसी का हिंदी रूपांतरण है लगभग क्या है, यही है। लेकिन अभी क्या है, बच्चे कहते हैं अरे सर आपने तो लिखवाया नहीं था, तो दोनों लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में और हिंदी में। जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें। इसमें किस शब्द का, राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया गया। तो 2 व्यक्तियों को याद रखना है, जॉर्ज थॉमस गुरु था, फ्रैंकलिन चेला था। गुरु चेला दोनों नाम, एक ने 1800 में दिया और एक ने 1805 में दिया। ठीक है, तो 2 फैक्ट ये याद रखने हैं। आगे एक लास्ट फैक्ट है राजपूताना को लेकर, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा ये तीनों जो शब्द हैं वो देने वाला एक ही है, जिसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा, हाँ सर बिल्कुल लग गया है। किसने कहा है, तो आप कहोगे सर कर्नल जेम्स टॉड ने, घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है, राजस्थान। इनकी एक बुक बहुत फेमस है 1829 में, 1829 की एक बुक है इनकी, 1829 ईस्वी की एक बुक है, इसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी बुक है, आप कहोगे सर कर्नल जेम्स टॉड की बुक है। और एक और बुक थी 1839 में, 1839 में पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा। ये दोनों बुक्स किसकी हैं, कर्नल जेम्स टॉड की हैं। ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो एग्जाम में पूछी गई वो ये है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी बुक है, तो आपको कर्नल जेम्स टॉड की। ठीक है, तो राजस्थान, रायथान किसने क्या क्या नाम दिया, और राजस्थान का जो नामकरण है यह स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, बाकी जो राजस्थान की बारे में फैक्चुअल डेटा हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, मील में कौन सी जलवायु है, कहाँ किस गोलार्ध में, ये सारी चीज़ें हम कब देख लेंगे, अब देखेंगे कल। आज के लिए लगभग ये सफिशिएंट मैटर है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी हैं, दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।